हमारी एक्सरसाइज 3.2 और इसके अंदर जो वो कंसेप्ट डिस्कस करता है वो बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिस्कस करता है। वो कहता है कि टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन यानी कि वेरिएशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बढ़े, या एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी का भी इंक्रीज होना, और जब दूसरी क्वांटिटी कम हो घटे तो पहली क्वांटिटी भी कम हो, यानी कि दोनों दो क्वांटिटीज के आपस में एक ऐसा रिलेशन कि जिससे ये साबित हो कि एक के बढ़ने से दूसरी भी चीज बढ़े। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। कहता है कि if y varies x and y equals to 36 when x equals to 4 find the value of constant of variation। ठीक है जी, पहले क्वेश्चन में आपने सिर्फ जो है वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना है। जब हम इसको लिखेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है y varies directly proportional to x। अब ये जो आपके पास इसमें साइन है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इस साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है? कोई ना कोई कांस्टेंट अप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पे मोस्टली जो कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं वो होता है के। तो y इक्वल हो जाएगा आपके पास के एक्स। इस के जब एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी जो इन दोनों जो प्रोपोर्शंस है इनको इक्विएट करता है। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करता है ये के कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है? अभी आपके पास एक प्रोपोर्शन यानी कि एक आपके पास इक्वेशन बन गई, प्रोपोर्शनैलिटी से ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। इससे पहले ये क्या थी? इससे पहले ये एक प्रोपोर्शन थी कि y वेरीज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू x। अब ये आपके पास क्या हो गया? y इक्वल्स टू x, यानी कि ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास y की भी वैल्यू उसने गिवन दी हुई है, y इक्वल है आपके पास 36 के और x आपके पास इक्वल है 4 के। आपने क्या मालूम करना है उसमें? उसने कहा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि आपने के मालूम करना है। तो यहाँ पे के इक्वल हो जाएगा y डिवाइडेड बाय x। के इधर ही रहा, x दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो के इक्वल्स टू y और x हो गया। और अब आप क्या करेंगे? y और x की जगह वैल्यू पुटअप कर देंगे, यानी कि y की वैल्यू है 36, के की x की वैल्यू है 4, तो 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36, तो के आपके पास इक्वल आ जाएगा 9। पहले क्वेश्चन में जस्ट यही आपने करना था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और उसने बताया कि y क्या है आपके पास 10 और x क्या है आपके पास 4। और उसने क्या, फिर आपने दोबारा क्या करना है? x मालूम करना है जब आपके पास y क्या होगा 14। ठीक है, तो अब आपको ये x मालूम करने के लिए पहले क्या करना होगा? इन दोनों के, ये तो आपको उसने क्या दिया है? ये उसने आपको इन दोनों के बारे में प्रोपोर्शन दी है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा पहले इक्वेशन में। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? वो ये करना होगा कि y इक्वल हो जाएगा के एक्स के, और k आपके पास इक्वल हो जाएगा y डिवाइडेड बाय x के। तो इनकी जगह इनकी वैल्यू पुटअप कर लें, जो पहले गिवन है 10 और 4। तो 10 डिवाइडेड बाय जब 4 आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, यानी कि k आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 2 के। तो आपने यहाँ से k की वैल्यू निकाल दी। अब आपने क्या मालूम करना है? x। अब आप लिखेंगे x व्हेन y इक्वल्स टू 14। तो अब आप अगेन जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, y इक्वल्स टू के एक्स को आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो आप लिखेंगे y इक्वल्स टू के एक्स एंड x इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय k। तो अब आप क्या करें? x की जगह पे वैल्यू पुटअप करें, तो आपके पास x इक्वल आ जाएगा, y की क्या वैल्यू है आपके पास 14, और k आपके पास किसके इक्वल है? k आपके पास इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 2 के। अब क्या होगा कि x इक्वल हो जाएगा, जो आपके पास डिवाइड में होता है, डिवाइड वाला जब आप आपके पास ऊपर, यानी कि ऊपर आप मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो क्या होता है कि वो रेसिप्रोकेट हो जाता है, यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। तो अब आप इसको लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये आपके पास x इक्वल हो जाएगा, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 जब आप करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 14 2 जा 28, तो ये आपके पास 28 डिवाइडेड बाय 5 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.2 का कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। कब? जब आपके पास y 28 है और x 2 है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने k मालूम करना होता है, तो y इक्वल हो जाएगा के एक्स स्क्वायर के। तो k आपके पास इक्वल हो जाएगा y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के। इनकी वैल्यू पुटअप कर लीजिए, y इक्वल है जी 28 और एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपके पास बनता है बेसिकली 28 डिवाइडेड बाय 4। तो
आपके पास ये बनेगा 4 वन ज़ा एंड 4 सेवन ज़ा 28। तो के आपके पास इक्वल आ गया 7। सबसे पहले एक चीज़ जो आपने मालूम की कि इक्वल है 7 के। अब आपने क्या मालूम करना है, अब आपने मालूम करना है फाइंड वाई। तो अब आपने फाइंड क्या करना है जी, वाई। और जब आपके पास एक्स किसके इक्वल है, एक दफ़ा उसने कहा 7 एंड 10, तो आप लिखेंगे व्हेन एक्स इक्वल्स टू 7। तो अब आप इसको नाम दे दें जी इक्वेशन 1। तो आप लिखें जी फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास y इक्वल है के एक्स स्केयर के। तो के एक्स स्केयर ही चले लिख लें पहली दफ़ा। और के आपके पास क्या है जी 7, और x आपके पास क्या है जी पहली दफ़ा वो भी 7 का स्केयर है। तो ये बेसिकली 7 का क्यूब बन जाएगा। 7 7 ज़ा 49 एंड 49 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, आई गेस ये बनेगा 343। ठीक है, तो इधर 343 लिखें और जस्ट यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं ताकि हम इसको बॉक्स की सूरत में लिख सकें कि y इक्वल है 343 के। ठीक है, एंड नाउ अब आप लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 10, सो y इक्वल्स टू 7 इंटू 10 का स्केयर। तो 10 का स्केयर क्या बन जाता है जी 100। तो आपके पास y इक्वल किसके आ जाएगा 700 के। ठीक है, तो एक आंसर इसका आपके पास बनेगा 343 व्हेन x इक्वल्स टू 7 एंड व्हेन x इक्वल्स टू 10। तो आपके पास y इक्वल हो जाएगा 700 के, राइट। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, जस्ट उसमें फर्क x के ऊपर क्या है, क्यूब का है। बाकी सारा सवाल वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 आपने किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें कह रहा है इफ y प्लस 1 वेरीज डायरेक्टली एज 2x। तो उसने कहा सबसे पहले आपने एक एक्सप्रेशन लिखना है y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है जी, सबसे पहले जो उसने आपको रिलेशन दिया है उसको लिखें, y प्लस 1 वेरीज डायरेक्टली, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डालेंगे, एज 2x तो ये आपने 2x लिख दिया। ठीक है, फिर उसने कहा फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x। आपने सिर्फ y का एक्सप्रेशन मालूम करना है कि y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल है k और आगे 2x, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपके पास बन जाएगा y प्लस 1 इक्वल्स टू 2kx। ठीक है, और अब आपके पास क्या होगा, आपने सिर्फ उसने क्या y मालूम करें इन टर्म्स ऑफ x। तो y इक्वल हो जाएगा आपके पास 2kx माइनस 1। तो ये जो अब आपके पास इक्वेशन बनी है इसको हम कहेंगे y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, हमने पहले भी जब हम एक्सरसाइज 2.6 कर रहे थे, नहीं सॉरी 2.5 कर रहे थे सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला, तो हम वहाँ पे क्या कहते थे कि सबसे पहले हमने किसी एक इक्वेशन को दूसरी इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल लिखना होता था। ठीक है, दो आपके पास अगर वेरिएबल हो एक्स और वाई, तो आपने क्या करना होता था कि एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई या वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखते थे। ठीक है, जहाँ पे हम इसी तरह एक्स को या वाई को अलग करते थे, फिर हम उसकी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालते थे। तो वो जब आप एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लिखते हैं ना, इस फॉर्म में लिखते हैं, सेपरेट करते हैं एक वेरिएबल को, तो इसको कहते हैं इन टर्म्स, यानी कि जो आपने इधर लिखा है लेफ्ट साइड पे आप इसे कहेंगे y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो इसे कहते हैं किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के इन टर्म्स ऑफ तरीके से लिखना। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन का पहला हिस्सा हो गया, ये उसका सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ मुझे इसको लिखना चाहिए था। और दूसरा हिस्सा वो ये कहता है कि इट इज गिवन दैट y इक्वल्स टू 12। तो अब उसने बताया कि y इक्वल है 12 के और x इक्वल है 3 के। तो अब उसने कहा है कि अब आपने क्या करना है, मालूम ये करना है फाइंड y व्हेन x इक्वल है आपके पास 8 के। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगेन हमें जो है वो इस इक्वेशन पे जाना पड़ेगा, बेशक एज y प्लस 1 इक्वल्स टू k इंटू 2 ऑफ x। तो आप लिखेंगे कि k किसके इक्वल होगा, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ x के। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुटअप कर लें तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो k इक्वल हो जाएगा, y आपके पास पहले क्या गिवन है जी 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स क्या है 3। तो ये आपने लिखा, तो ये आपके पास बनेगा 12 प्लस 1 13 और 2 इंटू 3 करने से आपके पास आएगा 6। तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई है 13 डिवाइडेड बाई 6। अब आपने मालूम क्या करना है y। तो अब आपने मालूम करना है जी y। तो अब आप लिखेंगे जो आपके पास पहले ही उसका आंसर आया है, इसको आप बेशक किसी और इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो आप लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या था जी y इक्वल है
2k(x-1) यानी कि y इक्वल हो जाएगा, इनकी वैल्यूज पुटअप करें। आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू के की क्या वैल्यू है आपके पास 13 डिवाइडेड बाई 6, और x आपके पास क्या है, x है जी आपके पास 8 माइनस 1। तो अब आप इसको देख लें, ये आपके पास बनता है 2 1 2 एंड 2 3 6। तो 13 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे आपके पास डिवाइड में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बनेगा, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास बनेगा जी 104, ठीक है। तो ये आपके पास, आप इसको लिखते हैं 104 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। तो अब आप इसको लिखेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास बनता है जी 104 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आपके पास बन जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 3। तो आई गेस जो y का आंसर आता है वो है 101 डिवाइडेड बाई 3। चेक कर लेते हैं इसका आंसर। 6 का जो आंसर है वो यही है, y इक्वल है 101 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज पहले दे दी और बाद में उसने बताया कि b जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ a के। हमेशा सबसे पहले जो हमने क्या करना होगा, हमने इनका जो रिलेशन बनता है वो लिखना है। यानी कि क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होगा कि b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर रूट ऑफ a के, यानी कि आपके पास स्क्वायर रूट, तो फिर ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। और फिर उसने बताया है कि आपके पास क्या है जी, a इक्वल है 36 के और b किसके इक्वल है आपके पास 9 के, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने के मालूम करना है। तो अब आपके पास है जी, किधर है जी, इसको आप लिखेंगे इक्वल्स टू के डॉट अंडर द रूट ए। तो आपके पास के इक्वल हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ए के। तो अब आप इनकी वैल्यूज भी पुट कर लें, बी आपके पास है 9 और ए आपके पास क्या है जी 36, अंडर द रूट 36 आएगा, यानी कि आपके पास बनेगा 9 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो 6 को आप करेंगे जी 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा। तो बेसिकली आपके पास जो के है वो के इक्वल हो जाएगा किसके, 3 डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन का जो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई थी आपने वो मालूम कर ली। अब आपके पास उसने जो इसका पहला पार्ट दिया, उसने क्या कहा है, आपने बी मालूम करना है व्हेन व्हेन a प्लस 1 इक्वल्स टू 50। अच्छा जी, तो a प्लस 1 तो हमने मालूम ही नहीं किया। तो अब आपने क्या करना है, घबराना नहीं है। a प्लस 1 इक्वल्स टू उसने 50 लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने a प्लस 1 पुटअप करना है, हमने तो a पुटअप करना है। तो हम लिखेंगे a किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 50 माइनस 1, यानी कि a इक्वल हो जाएगा 49 के। बेसिकली उसने हमें 49 डायरेक्ट नहीं दिया, उसने हमें इस तरह से बताया कि a प्लस 1 इक्वल है 50 के। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि a प्लस 1 पूरी एज अ टर्म a प्लस 1 का तो कुछ लेना देना है ही नहीं इस इक्वेशन में। तो हमने क्या किया कि a की वैल्यू इस तरह से निकाल ली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने मालूम करना था बी, तो हम लिखेंगे इस वाले जो पहले आपके पास आया था बी, जब आपने इसको इक्वेट लिखा है तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का, ठीक है। तो अब आप लिख लें बेशक फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या था, बी इक्वल है के डॉट अंडर द रूट ए। तो आपके पास ए इक्वल आया किसके, 49 के। तो अब आप लिखेंगे जी बी इक्वल हो जाएगा के किसके ऊपर इक्वल आया, 3 डिवाइडेड बाई 2 डॉट और अंडर द रूट 49। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 49 का आंसर आता है आपको पता है 7 और डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि 7 या 21/2 आपके पास आ जाएगा बी, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरह से जो है वो अंडर क्या कहते हैं लिख लें, तो ये आपके पास बन जाता है बी इक्वल है 21 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसी का जो सेकंड पार्ट है वो कहता है ए मालूम करें जब आपके पास बी किसके इक्वल है 81 के। तो अब आपने लिखना है ए क्या आगे क्वेश्चन मार्क व्हेन बी इक्वल्स टू 81। तो अब आप क्या करेंगे जी, अब आप ये करेंगे, अब इसके लिए आप कौन सी इक्वेशन को पुटअप करेंगे, ठीक है जी। अब आप ऐसा करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ही लिख लें। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 बी इक्वल्स टू के डॉट अंडर द रूट ए। तो अब आपने ए मालूम करना था, तो आप अंडर रूट ए को एक तरफ ही रहने दें, तो दूसरी तरफ आपके पास क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाय के आ जाएगा, ठीक है। और अब आपने क्योंकि इसका अंडर रूट को खत्म करना है, तो आपके पास ए इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ जब आप स्केयर लेंगे तो स्केयर स्केयर रूट से कटेगा, तो आपके पास हो जाएगा ये इक्वल, ए इक्वल हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय के और इस सारे का स्केयर, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा लाइन लगा के, बाकी हिस्सा इस तरह है। तो यहाँ पे आप लिखें जी ए इक्वल हो जाएगा, इस रिलेशन में जब इनकी वैल्यूज पुटअप करेंगे तो बी आपके पास किसके इक्वल है 81। तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई के आपके पास किसके इक्वल है 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा, तो पहले आप इसको लिख दें इस तरह 81 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 होल का स्क्वायर।
यानी कि 8 दूनी 16, 16/3 का स्केयर। तो 16 का स्केयर देखें क्या बनता है आपके पास, 3 का स्केयर तो 9 आ जाएगा। 16 का स्केयर क्या बनता है, 256। 256। जी। ठीक है, तो ए आपके पास इक्वल हो जाएगा 256 के। ठीक है, 256 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो ये इसके आंसर बनते हैं। जी। बुक में इसके चेक भी कर लें बेशक। एक आंसर ये बन रहा है और एक आंसर आपके पास ये बन रहा है। बुक में देखते हैं एंड में इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स का 21/2 और दूसरा आंसर आ रहा है 2916। ये क्या चक्कर है भाई। अच्छा भाई, ये 81 था, 8 नहीं था ना यार। 81 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा था ना, तो 16 थोड़ी आएगा। 81 को 2 से मल्टीप्लाई करें पहले आप, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा जी 162। तो ये 16 नहीं है, ये 162 है। 162 का आप लें। अब पहले देखें ये 3 पे कटता है। हाँ जी, ये 3 पे कटता है। पहले इसकी कटिंग कर लेना। तो ये आपके पास होगा 3 1 3, और ये आपके पास हो जाएगा 3 चौके 12, और फिर ये 15 बना था, 3 पंजे 15, 54 आएगा ये। ठीक है, 54 का अब आप स्केयर लें। इसको मैं यहाँ दोबारा इस तरह यहाँ से यहाँ पे लिखता हूँ। ए इक्वल था आपके पास 162 डिवाइडेड बाई 3, 162 डिवाइडेड बाई 3। सॉरी, इधर लिखना है इसको। ए इक्वल है 162 डिवाइडेड बाई 3 के। ठीक है, तो अब आप ये बनता है आपके पास 3 1 3, और 3 को 54 से मल्टीप्लाई करें तो 162 आता है। तो ये अब आपके पास आएगा 54 का स्केयर। तो 54 का जब आप स्केयर लेंगे तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास मल्टीप्लाई करके चेक करें जरा। 2916। 2916। जी। ठीक है, तो ए इक्वल है 2916 के, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज, यार एक तो बार बार ये भूल जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.2, और इसमें हमें जो एक रिलेशन बता रहा है वो ये बता रहा है कि v जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइट के, h स्केयर, स्केयर ऑफ हाइट h। ठीक है, फ्रॉम बॉटम। तो वो अब आपको कहता है कि इफ v जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 100 मीटर पर सेकंड के। वेलोसिटी आपके पास 100 मीटर पर सेकंड है और हाइट आपके पास 10 मीटर है। तो आपने बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है जी, फिर हमने वेलोसिटी मालूम करनी होगी व्हेन हाइट जो है वो आपके पास कितनी हो जाए, 12 मीटर। तो अगेन सिर्फ स्टेटमेंट ज्यादा लंबी है, बाकी क्वेश्चन जो है ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि v इक्वल होगा k इंटू एच स्केयर। तो k आपके पास इक्वल हो जाएगा v डिवाइडेड बाय एच स्केयर। तो सबसे पहले आपने k मालूम करना है, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो v आपके पास कितना है जी, 100 डिवाइडेड बाय h जो है वो आपके पास क्या है, 10, यानी कि 10 का स्केयर। तो ये आपको पता है कि ये आपके पास क्या बनेगा, 100 डिवाइडेड बाय 100 ही आएगा, 10 का स्केयर 100 होता है। तो आपके पास k इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो कांस्टेंट जो है वो आपके पास 1 आ गया। अब आपने मालूम करना है, देख लें जी बेशक, नाउ v आपने मालूम करना है व्हेन h इक्वल्स टू 12। तो अब आप लिख लें जी ये वाली इक्वेशन को, जो आपके पास रिलेशन था इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। तो आप लिखें जी फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या हो जाएगा कि v इक्वल हो जाएगा, k की क्या वैल्यू है जी 1, और h आपके h का स्केयर, यानी कि h आपके पास क्या है 12 का स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टी, यानी कि 1 तो 1 ही रहेगा, और ये आपके पास 12 का स्केयर होता है 144। तो आपके पास वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी 144 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, s लिखना था। ठीक है, तो बेसिकली वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 144 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगर इसमें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको वो कहता है कि इफ 15 पीपल प्रोड्यूसेस 50 आइटम्स, कि आपके पास पीपल, सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिखें, एक तरफ लिखें पीपल, एक तरफ आप लिखें आइटम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक तरफ पीपल लिखें, एक तरफ आप आइटम्स लिखें। पीपल कितने हैं जी, 15, तो आइटम्स कितने बन रहे हैं, 50 आइटम्स। तो आगे कहता है हाउ मेनी पीपल आर नीडेड टू प्रोड्यूस 250 आइटम्स। तो अब आपने
अगला क्या आ गया जी, उसने आपको बता दिया 250 आइटम्स, तो उसने आपको बता दिया लेकिन पीपल नहीं बताया। तो जो हमें नहीं मालूम उसको हमने क्या सपोज कर लेना, एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स। तो अब आप ये देखें कि आपके पास ये इस तरह से नीचे की तरफ जो है वो तादाद बढ़ रही है, यानी कि 50 से 250 हो रहा है। अब उसने एक लफ्ज़ भी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे उसने ये लिखा नहीं है, लेकिन हमें इस एक्सरसाइज से पता है कि ये जो है एक्सरसाइज किसके बारे में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। लेकिन पेपर में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाना है या हमें इसमें क्या कहते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन लगाना है। वो हमें इस तरह पता चलेगा कि वो बता रहा है कि 15 पीपल प्रोड्यूस, और इसमें कोई भी एक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा हाउ मेनी पीपल आर नीडेड, तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी कि इसके अंदर जो रिलेशन है वो क्या है, वो डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। कि 15 बंदे मिलकर डेली जो है वो 50 चीजें बना पाते हैं। तो 250 चीजें बनाने के लिए हमें रोजाना कितने लोग चाहिए होंगे। तो जाहिर बात है अगर आपके पास आइटम्स बढ़ेंगे तो आपके पास बंदे भी बढ़ाने पड़ेंगे, अगर डेली आपने ज्यादा प्रोडक्शन लेनी है तो इस वजह से ये भी आपके पास क्या होगा, नीचे की तरफ ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है। तो फिर अब आप इसको यूं लिख सकते हैं, इसको अगर हम बटा की फ्रैक्शन की फॉर्म में कर लें, जिस तरह कल वाली एक्सरसाइज में था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन वाले में, तो ये आपके पास बेसिकली एक रिलेशन बन रहा है 15 डिवाइडेड बाय एक्स, और दूसरा आपके पास बन रहा है 50 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है। तो अब आपके पास ये असल में यहाँ से इक्वेशन बनाना, ये इक्वेशन बनाना असल चीज़ है, बाकी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने क्योंकि x मालूम करना है तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, x को दूसरी तरफ ले जाएं, बाकी चीज़ें एक तरफ ले आएं, तो ये आपके पास बनेगा 15 इधर ही रहेगा, ये 50 डिवाइडेड बाई 250 इस तरफ आके रेसिप्रोकल बन जाएगा। जब यहाँ से हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि 250 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर नीचे राइट साइड पे डिनोमिनेटर है, दूसरी तरफ जाके न्यूमरेटर हो जाएगा। और ये 50 इधर आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, न्यूमरेटर बना हुआ है, तो ये इधर आके डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आके 50 लिखा जाएगा, ठीक है। और इक्वल हो जाएगा आपके पास x जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इसको इस तरह से रीअरेंज कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते थे कि 51 ज़ा 50 एंड 55 ज़ा 250, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से करें तो भी ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास क्या बनेगा, 51 ज़ा 50 एंड 55 ज़ा 250। तो आपके पास देखें x इक्वल हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 65 के, 15 15 30, 30 और 30 60, 60 और 15 75, 75 के, ठीक है। तो x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 75 के। तो आपको कितने बंदे चाहिए, 75 लोग चाहिए होंगे। अब आप लिख सकते हैं 75 पीपल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 250 आइटम्स डेली, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। इसका आंसर भी चेक कर लें, क्या आंसर ठीक आया है हमारा। हाँ जी, ठीक आंसर है, 75 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर ठीक हो गया। और अब हम इसका करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का, जो कि हमारी क्लास का बेसिकली लास्ट क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन एक है और वो क्या कहता है कि, अच्छा अब अगेन यहाँ पर भी आप देखें, कहता है कि प्राइस ऑफ 5 डजन एग्स इज ₹450। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। कि आपके पास वो क्या कह रहा है कि एग्स, एक तरफ आप लिख लें जी एग्स और एक तरफ आप लिख लें प्राइस। तो कितने डजन एग्स वो बोल रहा है जी, 5 डजन, ठीक है। 5 डजन किसके इक्वल होंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, यानी कि आपके पास ये इक्वल आता है 60 एग्स, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं 60 एग्स। और प्राइस कितनी बता रहा है, ₹450, ठीक हो गया। अब वो आगे कहता है व्हाट इज द प्राइस ऑफ 50 एग्स। तो अब हमें कितने एग्स हैं जी, 50 एग्स की उसने हमसे पूछा प्राइस क्या होगी। तो 50 एग्स हो जाएंगे तो प्राइस सारी बात है क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 60 अंडों की तादाद 450 है,
तो 50 अंडों की कितनी हो जाएगी? अब 10 अंडे आपके पास कम हो रहे हैं। एक तरीका, अगर वैसे तो ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ना, एक तरीका और इसका ये बनता है नॉर्मल, अगर ये डेली लाइफ से कोई क्वेश्चन आपसे एज अ इंटरव्यू ये पूछे, तो इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स को डजन को आप कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल, यानी कि उसमें जिस तरह डजन 5 डजन को आपने कन्वर्ट कर दिया 60x, और आपके पास टोटल प्राइस कितनी है 450, तो 450 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो आपके पास 1 एग की प्राइस आ जाएगी। अब उस 1 एग की प्राइस को आप जितने एक्स की आपने प्राइस मालूम करना है उससे मल्टीप्लाई कर दें, जैसे अगर आपके पास 50 है तो उसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इतनी जो है वो अंडों की तादाद आ जाएगी। लेकिन हमने इसको क्या करना है, हमने इसको प्रोपोर्शन के फार्मूले से सॉल्व करना है, तो हमें इससे प्रोपोर्शन वाइज की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब आप ये देखें कि आपके पास क्या है कि नीचे से ऊपर की तरफ आपके पास वैल्यू बढ़, यानी कि यहाँ से आप इसके पास ये लिख सकते हैं कि नीचे आपके पास कम अंडे हैं तो आपके पास इसकी प्राइस भी कम होगी, और ऊपर आपके पास एक्स बढ़ रहे हैं, एक्स की जो है वो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसकी प्राइस भी आपके पास इंक्रीज होगी। तो अब इसका भी आपके पास जो रिलेशन होगा, यानी कि जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 60 इक्वल, दूसरी तरफ आपके पास आ रहा है 450, और इधर आप लिखेंगे 450 डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे आप 60 डिवाइडेड बाई इस तरह 50 लिख लेंगे, ठीक है। तो 60 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल होगा 450 डिवाइडेड बाई एक्स के, ये आपके पास इसकी इक्वेशन बनेगी, राइट। तो अब आप इसको यहाँ पे इधर ही सॉल्व करने के लिए आप यूं कर लें कि ये आपके पास 0 0 से कट जाए तो 6/5 ये आपके पास बन जाता है, या आप इसको 10 के टेबल पे भी काट सकते हैं, 6/5 बन जाएगा। तो अब आपके पास क्या होगा, एक्स इस तरफ आ जाएगा, यहाँ से एक्स दूसरी तरफ जाएगा, और ये 6/5 इधर आके 5/6 बन जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो 450 मल्टीप्लाई बाय आप इसको लिखेंगे 5/6, ये आपके पास इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप चाहे तो कैलकुलेटर पे करके देख लें, 5 को 450 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 6 कर लें, देखें क्या आंसर आता है। अदरवाइज आप इसको कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग भी कर सकते हैं, 2 के टेबल पे 2 3 6 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा 50 है तो आपके पास आ जाएगा 225, और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 225 इक्वल होता है, मतलब 2 के टेबल पे कटता है। तो ये 225 को जरा कटिंग करके देखें क्या बनता है। 225 को मल्टीप्लाई करें 5 से, डिवाइड बाई 3 कर लें, या 225 को डायरेक्ट डिवाइड करें 3 पे, होता है एक डिवाइड होता है, आई गेस 75 पे होगा ना, हाँ ठीक है। ये आएगा आपके पास 75 बनता था इधर, ठीक है। तो ये आपके पास बन रहा है 75 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 75 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा 375 रुपीज आप डाल दें, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं कि 50 eggs प्राइस विल बी 375 रुपीज, ठीक है।